खबर शामिल करते हैं टंडोलियार से, जहां थाना बी सेक्शन की हदूद नसरपुर ताजपुर लिंक रोड पर जमींदार मिठन लगारी के बाग से नामालूम लाश बरामदगी का वाकया पेश आया, जिसके बाद तस्दीक बनाम अली रजा वल्द मोहम्मद हनीफ आरई रहाइश वार्ड नंबर 4 मोहल्ला टंडो बागो जिला बदीन के नाम से हुई, जिसकी FIR थाना बी सेक्शन टंडोलियार पर दर्ज कर दी गई है। जबकि SSP टंडोलियार फारूक अहमद फाजिरानी ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और इस ब्लाइंड मर्डर केस में एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम DSP अब्दुल कादिर मेमन SDPO टंडोलियार की सरबराही में तश्कील दी, जिसमें दीगर अफसरान इंस्पेक्टर गुलाम हैदर बरोही, SHO बी सेक्शन टंडोलियार इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन, इंचार्ज CIA टंडोलियार, सब इंस्पेक्टर हमदुल्ला अखवद, इंचार्ज RRF टंडोलियार और ASI टंडोलियार पर टीम मुश्तमिल की। SSP के अहकामात पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुख्तलिफ ज़ावियों और टेक्निकल तरीके से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद आपको एक ब्लाइंड मर्डर केस के बारे में प्रोग्रेस बतानी थी और उसमें आपको पुलिस की कामयाबी, पुलिस की काविशों और पुलिस की डेडिकेशन का बताना था कि टंडोलियार पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर को किस तरह ट्रेस किया है। 14 तारीख का वक़ुआ है, 14 अप्रैल को, कि हमें कॉल मौसूल होती है कि नसरपुर ताजपुर लिंक रोड पे महफन लगारी के आम के बाग में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस इतला को पाते हुए मुझे इतला किया जाता है तो मैं फ़ौरन अपनी नफरी को साथ लेके, अपने DSP साहब और SHO और इंचार्ज मार्शीटर को साथ लेके मौके पे पहुंचता हूं। मौके का हम विज़िट करते हैं। मौके पे हमें एक 30 से 35 साल के एक नौजवान लड़के की लाश मिलती है, जिसके पास कोई शनाख्ती अलामत नहीं होती। उसकी जेब में कोई मोबाइल नहीं होता, कोई पर्स नहीं होता, कोई कार्ड नहीं होता। उसके जेब से सिर्फ हमें जो है एक दो चीज़ें मिलती हैं, सुपारियाँ मिलती हैं उसके जेब से हमें, और उसके पास बाकी कुछ नहीं होता। सिर्फ उसके जिस्म पे कपड़े होते हैं और मफलर एक उसके गर्दन में होता है, और उसकी बॉडी पे 4 बुलेट शॉट्स होते हैं। एक उसके सर पे होता है, बाकी 3 बुलेट शॉट्स उसके हमें छाती पे मिलते हैं। ये मौका मुआयना करने के बाद मैं अपनी टीम को डायरेक्शन देता हूँ कि हम इस लाश की जो है पोस्टमार्टम करवाते हैं। इस लाश का पोस्टमार्टम करवाने के फौरी बाद हमने तमाम सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसकी तस्वीरें वायरल की ताकि उस लाश की शनाख्त हो सके, क्योंकि नामालूम डेड बॉडी को सबसे पहले जो है शनाख्त करना एक इम्पॉर्टेंट काम होता है और वो होने के बाद ही तफ्तीश आगे बढ़ती है। तो हमने पूरी मीडिया में इसको सर्कुलेट किया। उसके साथ ही साथ हमने उस मकतूल के फिंगरप्रिंट लेके हमने कराची IG ऑफिस भिजवाए, जहाँ पे IG साहब की तरफ से नादरा का सिस्टम लगा हुआ है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं डेड बॉडीज़ को। तो जब फिंगरप्रिंट का रिज़ल्ट वहाँ पहुँचा तो हमें अगले दिन 15 तारीख को 12 बजे वहाँ से रिज़ल्ट मौसूल हुआ कि ये जो मकतूल था इसका नाम अली रज़ा आरई है, वल्द मोहम्मद लतीफ़ आरई। ये इसका एड्रेस बदीन का है, टंडो बागो का रिहायशी था ये, जो इसका परमानेंट एड्रेस आ रहा था। तो हमने उसका शनाख्ती कार्ड पे जब उसका शनाख्ती कार्ड नंबर निकाला तो वहाँ से हमें उसके मोबाइल नंबर्स मिल गए। फिर हमने उसकी फैमिली से रब्ता किया, उसके वाले साहब आ गए, उन्होंने आके फिर उसकी शनाख्त की। तब तक हम उसकी सारी कार्रवाई करा चुके थे, एविडेंस कलेक्शन हो चुकी थी मौके से, हम फिंगरप्रिंट ले चुके थे और उसके बाद हमने पोस्टमार्टम भी करा चुके थे उसी दिन। तो उसके वाले साहब ने आके उसकी मुद्दत में FIR दर्ज करवाई, जिसका 53/22 PSB सेक्शन पे मुकदमा दर्ज हुआ बजरुम 302 और 34 PPC के तहत, और हमने तफ्तीश का आगाज़ किया। इस तफ्तीश के लिए हमने एक GIT बनाई, जिसमें GIT के सरबराह DSP सिटी अब्दुल कादिर मेमन साहब थे और उनकी हमरा इंचार्ज CIA यासीन प्रगट, SHO B सेक्शन गुलाम हैदर बरोही और इंचार्ज मार्शीटर अल्लाह वसाई नोडी इस GIT के मेंबर थे, और उन्होंने बड़ी डेडिकेशन से काम किया। इस GIT ने इस केस के हर पहलू को जांचा। हमने 3 टीमें बना ली थी। उसमें एक टीम का टास्क ये था कि ये लड़का जहाँ काम करता था, हमें पता चला कि ये लड़का जो है हैदराबाद में किसी कंपनी में जॉब करता था। हमने एक टीम वहाँ भेजी जो उसकी जाके कंपनी से मालूमात करे उसके बारे में। एक टीम हमने इसके गाँव भेजी ताकि उसके गांव से चीज़ें पता करो। एक टीम हमने भेजी नवाब शाह, चूँकि ये बेसिकली लड़का आरई था, इसने शादी की थी लाशारियों में 2009 में। इस शादी की बिना पे इसके अपने बाप से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे और अपने बाप से 10 साल से बात नहीं करता था। इसके बाप ने इसी शादी की रंज की वजह से अब उसकी माँ को छोड़ दिया था। इसकी माँ की दूसरी शादी हो गई थी। अब ये लड़का जो है, जो उसने शादी की थी, फिर उसने शादी की अपनी बीवी को भी तलाक दी थी। उसकी बीवी का नाम हुमा था, उसने हुमेरा को छोड़ दिया था। अब ये लड़का अकेला रहता था हैदराबाद में। डिफेंस में एक क्रिसेंट कंसल्टेंट नाम की कंपनी है ड्रिप इरीगेशन की, जहाँ पे ये काम करता था बतौर फोटोकॉपियर। तो मेरी टीम में ASI अल्लाह वसाई ने जाके उसके ऑफिस के तमाम लोगों से उसने इंटरव्यूज़ किए, एग्जॉटिक तफ्तीश की। वहाँ से उसने जो है उसकी तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और वहाँ से हमें एक
बरामद होती है चीज़, एक बैंक की स्लिप मिलती है। उस बैंक की स्लिप में कुछ पैसे होते हैं जो अली रज़ा जमा करवाता है एक अकाउंट में, जो कि उसके दोस्त भी इसकी तस्दीक करते हैं। वो बताते हैं कि अली रज़ा ने नौकरी के लिए पैसे जमा किए थे और इस अकाउंट में इसने पैसे जमा करवाए 4 लाख रुपए, और वो अकाउंट होता है तमसील सलीम के नाम, जो कि हमारी मुलज़िमा है इस वक्त। उस अकाउंट को हम फर्दर वेरीफाई करते हैं, फिर हमें इस लड़की का पता चलता है जो कि अली रज़ा की फूफी की बेटी है। अली रज़ा और इसकी आपस में दोस्ती भी थी, इनके आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। अब हुआ यूँ है, वजह कत्ल ये बनी है कि 14 तारीख को ये लड़की जो है, इसने जो ये जब इनने इसको पकड़ लिया तो लड़की ने जब एतराफ़ कर जुर्म कर लिया, तो एतराफ़ इस लड़की ने ये किया था कि असद चूँकि मेरे साथ रहता था, मेरे फ्लैट पे आता जाता था, और असद ने इससे 3 अप्रैल को ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और उसकी बिना पे जो है इसने जो है अपना ये बात अपने दोस्त बताई। जो उसका दोस्त है वो हमारा पुलिस का एक इंस्पेक्टर है, असदुन्नबी खिची। जब इसने अपने दोस्त को ये बात बताई कि मेरा जो कज़न है इसने मेरे साथ ज़्यादती की कोशिश की है, मेरे से उसने इस तरह बदतमीज़ी की है, तो इस बात पे जो है असद को गुस्सा आ गया, क्योंकि असद से इसका ताल्लुक़ था, पुरानी दोस्ती थी, 2017 से इस लड़की का उससे ताल्लुक़ था, तमसील सलीम का। तो असद ने गुस्से में आ गया, असद ने इसको कहा कि तुम घर चली जाओ। फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे राब्ते मेरे आपस में, और इन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था कि हम असद से बदला लें, हम अली रज़ा से बदला लेंगे। और फिर जो है 14 तारीख को ये लड़की अपने गांव टंडो जामुमन से इधर आती है, टंडो जाम आती है। टंडो जाम आके असद से मिलती है ये, और 10 बजे के करीब असद इसको गेट से रिसीव करता है। फिर ये 2 घंटे यहाँ इसका इंतज़ार करते हैं अली रज़ा का, चूँकि अली रज़ा को इस लड़की ने ही बुलाया होता है कि तुम हैदराबाद से इधर निकल आओ, पैसे मेरे अकाउंट में जमा कराओ, और फिर मैं तुम्हें यहाँ एक बंदे से मिलवा के तुम्हें जॉब दिलवाऊँगी। तो जब ये यहाँ आ रहा होता है, मीरपुर खास रोड पर जब होता है, तो ये लड़की असद खिची SHO और असद खिची के 2 जो नामालूम लोग उसके साथी थे, वो चारों बंदे गाड़ी में होते हैं और पीछे से इसको फॉलो करते हैं। इसकी मकतूल की जो है मोटरसाइकिल पे आ रहा होता है, मकतूल को हिट करते हैं उससे अपनी गाड़ी से, वाइट कलर की इंडस करोला गाड़ी से उसको हिट करते हैं, वो गिर जाता है। उसको उठा के ये अपनी गाड़ी में रख देते हैं। जो 2 बंदे होते हैं असद खिची के साथ नामालूम लोग, जिनके अभी तक में शनाख्त नहीं हुई है, फिर ये लोग उसके हाथ बांध के इसको आगे ले जाते हैं। लड़की उतर जाती है प्याला होटल खिसाना मोरी पे। आगे ले जाके ये चारों बंदे मकतूल को ताजपुर नसरपुर लिंक रोड पर ले आके यहाँ इसको कत्ल करके मार देते हैं। और फिर उसके बाद असद और ये लड़की शाम को दोबारा मिलते हैं आपस में। रात को 8 बजे इनकी दोबारा मुलाकात होती है, और ये रात को 8 बजे इकट्ठे डिनर करते हैं। KFC कासिम चौक के पास एक KFC, वहाँ पे ड्राइव थ्रू लेते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, जहाँ से इनकी CCTV फुटेज मिलती है जहाँ पे दोनों इकट्ठे पाए गए हैं। उनकी रसीदें हमारे पास हैं, और हमने जो है इस लड़की से सारा एतराफ़ जुर्म करवा लिया है। तमाम शाहिदें इकट्ठी कर ली हैं हमने, CCTV फुटेज ले ली हैं, और बाकी जो हमारा इंस्पेक्टर SHO है उसके लिए हमारी टीम की रेड्स जारी हैं। उसके लिए हमने टीमें बनाई हुई हैं जो रेड्स पे भी निकल चुकी हैं, और महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दिएगा उसको पकड़ने के लिए। और ये मैं तमाम आप लोगों को तवज्जुह से मैसेज देना चाहता हूँ कि सिंध पुलिस हमेशा लोगों की हिफाजत करती आई है और लोगों की हिफाजत पर यकीन रखती है, और ऐसी जितनी भी काली भेड़ें हैं जो पुलिस के अंदर भी हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वो जुर्म में कहीं भी इन्वॉल्व होंगे तो पुलिस अफसर नहीं होंगे, वो हमारे मुजरिम होंगे, और हम उनको पकड़ेंगे और उनको हम कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। जबकि इस मौके पर पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जल्द से जल्द इंक्वायरी के बाद मामले का पता किया जाएगा।